इस्लामाबाद से लाहौर, पेशावर से चमन और गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक वफाकी दारुल हुकूमत और 3 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 80 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान था। हरीपुर में एक खातून जाँ बहक। पंजाब में शदीद धुंध, हादसात के खतरे के पेश नज़र मोटरवे M23 और 4 बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर हद निगाह 30 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदरफ मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 32 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र से गुरेज या एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की जिंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। स्मोग साइलेंट किलर है, इंसानी जिंदगी कम कर देती है। लाहौर में सर्दियों में सूरज भी नजर नहीं आता। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 12 बरस में लाहौर में 70% दरख्त कम हुए, जिससे माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे। ताजिर टैक्स तो नहीं देते मगर अतियात देते हैं। शजरकारी मुहिम में डोनेशंस लेंगे। खामोश इनकलाब जो आ रहा है वो है जो हम जैतून के जंगलात अब उगाने लगे। 10 अरब दरख्त जो इस मुल्क को सारी माहौलियात बदल देंगे। अब ये शुरू हो जाएंगे सारे पाकिस्तान में इसकी प्लांटेशन। सारी कौम को इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी पुल पर तेज रफ्तार कार रेंजर्स की गाड़ी से टकरा गई। एक रेंजर्स एहलकार शहीद, 3 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रेंजर्स ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को तहवील में ले लिया। कौन कौन हैं ज़मीरों के सौदागर, कितने नोट लुटाए, किसको फ़ायदे पहुंचाए, सब कुछ सामने आएगा। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं वोट खरीद कर सेनेटर बनने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63 के अलावा क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। लोगों के खिलाफ जो है वो पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन तो हो गए हैं, लेकिन ये तो ज़ाहिर है क्रिमिनल ऑफेंस है। हमने ये भी देखना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करेगी, FIA करेगी या नैब करेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। PTI ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। हाफिज शेख, शिबली फराज, फैसल वाउडा, अली जफर और सानिया निश्तर समेत कई नाम सामने आ गए। बाबर आवान, शहजाद अकबर, शहबाज गिल समेत बड़े बड़े नाम टिकट से महरूम। वज़ीर आज़म कहते हैं टिकट मेरिट पर दिए, सिफारिश पर नहीं। ख्वाहिश है कि पार्टी वर्कर्स असेंबली में आकर कारकर्दगी दिखाएं। फैसल वाडा जो के ऊपर जो है वो मुसलसल मुख्तलिफ जो है वो कोर्ट केसेस का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है कानूनी तौर के ऊपर। तो उससे बेहतर है कि वो एक क्लियर पोजीशन लें और वो सेनेट में आ जाए। रुकन कौमी असम्बली फैसल वाडा को सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है, फवाद चौधरी ने बता दिया। कहते हैं केसेस की वजह से फैसल वाडा की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। बेहतर है वो सेनेटर बन जाएं। तोहरी शरीयत केस के बायस कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आज डस्का में NA-75 की इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगी। किला कालोवाला से रैली का आगाज होगा। डस्का में कारकुनों से खिताब करेंगी। अता तारड़ की गिरफ्तारी और रिहाई, आधे घंटे में सब कुछ हुआ और खबर नून लीग से आई। किसी और को गिरफ्तार करना था, अता तारड़ जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। पुलिस का मौक़िफ़। मरियम नवाज कहती हैं अता तारड़ की गिरफ्तारी और रिहाई हुकूमती सफ़ों में खौफ की अक्कासी है। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। अताउल्लाह तारड़ ने पुलिस को तड़ी लगा दी। अगर इंतकामी कार्रवाई दोबारा हुई, अदालतें भी बंद करेंगे यहाँ पे और देखते हैं कि पुलिस का भी यहाँ पे काम कैसे चलता है। हमें हाथ लगा के दिखाए, हाथ तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले गिरफ्तार वकीलों की जमानत की दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुस्तरद। पुलिस असल मुजरिमान को छोड़कर बेगुनाहों को हिरासा क्यों कर रही है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। DC इस्लामाबाद को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से बात किया है कि जहांगीर तरीन साहब से वो पहले वाला ताल्लुक बनाए हैं? जी उनसे बात हुई है। मेरा ख्याल है कि मामला पहले से काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात कैसे हैं, रुकन कौमी असम्बली रियाज फतेहाना ने बता दिया। कहते हैं इस्तीफे आए तो शरारती अरकान के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। कामिल अली आगा परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब देखने के ख्वाहां। मैं तो चाहूँगा कि अगली घड़ी वो लम्हा आ जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब बरसरे इक़्तिदार हो। PSL 6 की सीटी बजने में चंद रोज बाकी, गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। पेशावर ज़ल्मी ने नई किट की रोनमाई कर दी। PCB ने मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी PSL 6 के लिए कराची पहुंच गए। पाकिस्तानियों के नाम पैगाम में कहा कि क्रिकेट को एंजॉय करें लेकिन मास्क पहनकर। पाकिस्तान के दो साबिक कप्तान प्रोफेसर मोहम्मद हफीज और सरफराज अहमद ट्विटर के मैदान में आमने सामने आ गए। मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया कि मोहम्मद रिजवान बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हैरत है उन्हें नंबर 1 साबित करने में इतनी देर क्यों लगी, जिस पर सरफराज अहमद ने जवाब दिया कि हफीज भाई जो मुल्क के लिए खेलता है वही नंबर 1 होता है और आइंदा भी जिसको चांस मिलेगा वो नंबर 1 ही होगा। कोयटा में पाक अफगान दोस्ती के फरोग के लिए कबायली खेल बुज़कशी का मैदान सज गया। घुड़सवारों ने मैदान में रखे हलाल बकरे को मुकर्ररा मकाम तक पहुंचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। बुज़कशी को कौमी खेलों के मुकाबलों में शामिल करने का मुतालबा। और चोलिस्तान जीप रैली में रफ्तार की जंग। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले में साहबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया। फाइनल राउंड इतवार को होगा।